अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल के लिए बेहतरीन सा पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़े का बनता है और इसमें ना तो आपको कोई यखनी को छानने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसको आप ईद वाले दिन बना सकते हैं। घर में कोई दावत हो या कोई भी गेस्ट आने वाले हो तो आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। ईद के पहले दिन आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ, गर्मी के दिन है तो बहुत ही कम मसालों में ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया है और उसके अंदर हम सौंफ डाल रहे हैं। तो 3.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ डाली है और 4 टेबल स्पून साबुत धनिया इसमें ऐड किया है। लौंग ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और ये सफ़ेद ज़ीरा है ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। और 2 तेज़पात के पत्ते हैं, इसको हम हाथ से इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। 3 बड़ी इलायचियाँ डाल देंगे और 2 स्टिक्स इस तरह से दालचीनी की हैं ये इसमें डाल देंगे। 3 बादियान के फूल हैं ये डाल देंगे और एक इस तरह से तबड़ा अदरक का पीस लिया मैंने, इसको मैं इस तरह से स्लाइस करके डाल दूँगी। और 12 से 15 आप इसमें साबुत लहसुन के जवे ले सकते हैं और एक इस साइज़ की मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको मैं इस तरह से स्लाइस करके डाल दूंगी। बस अब हम इसकी पोटली बांध लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो भी आ जाएगा आपकी पुलाव के अंदर और मसाले आपके मुंह में भी नहीं आएंगे और आपको यखनी छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से पोटली बना के और इसको हम बाद में आगे यूज़ करेंगे, मैं भी आपको बताती हूँ। तो बस इस तरह से कस के आपने पोटली बांधनी है इसकी, वरना ये यखनी में पकते हुए खुल भी सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से इसको कस के बांध लेंगे। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब यहाँ मैंने मटन लिया है और ये मैंने लिया है 1.5 किलो और इसके अंदर चांपे भी हैं। हड्डी वाले गोश्त के साथ जब आप पुलाव बनाएंगे तो आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। कोशिश करें रूखा गोश्त ना लें, चिकना लें थोड़ा सा, तो आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा, वरना बिल्कुल ड्राई ड्राई सा बनेगा। तो अब इसको मैंने पतीले में इस तरह से ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने फुल भर के पतीला पानी डाल लिया है और ताकि हमें बीच में बार बार डालने की ज़रूरत ना पड़े और पानी हमें ज़्यादा ही चाहिए ताकि यखनी भी इसमें बन सके। तो इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और अब इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें इसमें उबाल आ गया है और इसमें जो भी इस तरह से झाग आ गया इसको आप निकाल लें और अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखें हमारी यखनी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब इसके अंदर मैं ये पोटली भी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से अंदर कर लें और बस इसको अब हम कवर कर देंगे। तो कवर करके आपने 35 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। फिर चेक कर लिएगा, अगर ये गल गया हो तो बस इसको चूल्हा बंद कर दिएगा। तो यहाँ मैंने 35 मिनट हो गए और यखनी भी हमारी बहुत अच्छा पक चुकी है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है और ये जो पोटली है इसको हम निकाल लेंगे और बाद में इसको आप दबा के इसका जो सारे जूसेस हैं वो निकाल लिएगा। अभी मैं इसको साइड पर रख रही हूँ और जो बोटियाँ हैं उसको अलग कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने 1 कप भर के ऑयल लिया है और ये हम पतीले में डाल देंगे और यहाँ पे मैंने प्याज ली है स्लाइस करके, बड़े साइज़ की 3 प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस करके डाला है। और अब आपने इसको कलर नहीं देना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेंगे साथ ही। तो ये मेरे पास टेबल स्पून है, मैं तो 1/2 टेबल स्पून लौंग ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करी है और सफ़ेद ज़ीरा है ये मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। 3 से 4 दालचीनी के स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची ऐड करी है, 4 बादियान के फूल ऐड करे हैं इसके अंदर और 1 टेबल स्पून भर के काला ज़ीरा ऐड करा है। इसकी पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप ये पुलाव में काला ज़ीरा ज़रूर ऐड किया करें। तो बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो ज़ीरा वगैरह है वो जले ना। और अब इसके अंदर मैं तेज़पात के पत्ते ऐड कर दूँगी 3 और बस इसको भी डाल के अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। बस आपको इतना फ्राई करना है कि प्याज का हल्का सा गोल्डन सा कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो ये देखिए इस तरह का रखना है आपने, डार्क कलर करेंगे तो आपका पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के
और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो बस थोड़ी सी देर 1-2 मिनट आपने फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो अब यहाँ पे फ्राई हो गया है। तो अभी जो गोश्त था ये मैंने इसको अलग से बाउल में निकाल के रख लिया था और यखनी अलग रख ली थी। तो अब इसको हम डाल के और इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 3-4 मिनट अब बस आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। तो यहाँ 3-4 मिनट हो चुके थे फ्राई करते हुए। तो यहाँ मैंने 1 पाव दही लिया है और इसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरह से तेज़ आग पे आपने फ्राई करना है। तो आपने आग हल्की नहीं करना, वरना पानी छोड़ देगा दही और बहुत ज़्यादा, और फिर जो गोश्त है वो हमारा पहले ही गला हुआ है तो वो बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएगा। तो तेज़ आग पे आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। नमक आप ध्यान से डालिएगा, जितना आप खाते हो जितना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला था तो तेज़ ना हो जाए। और यहाँ मैं आलू बुखारे डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं 7-8 डाल रही हूँ। आपको कम पसंद हो तो आप कम अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा ही मिक्स करना है, क्योंकि गोश्त गला हुआ है तो चूरा ना हो जाए, इस वजह से आपने ध्यान से चम्मच चलाना है। अब यहाँ मैंने यखनी को अलग से बाउल में निकाल के रख लिया था। तो ये मेरे पास जितने चावल थे उसी हिसाब से मैंने यखनी लिया है। तो मेरे पास 1.5 किलो चावल थे और 1.5 किलो ही मैंने गोश्त यूज़ किया है। तो मैंने जो चावल लिए थे मेरे पास 7 कप थे, तो 7 का जो है ना आपने डबल पानी लेना है। तो मैंने 14 कप यहाँ पे पानी लिया है। और अगर आप ज़्यादा देर चावल भिगो लें तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लिएगा। अब यहाँ मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाल के और थोड़ी सी हरी मिर्चों को स्लाइस करके डाल दिया था और इसको कवर करके रख दिया था। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए थे और ये मेरे पास 1.5 किलो चावल है और बासमती राइस है और सेला मैंने यूज़ नहीं करे यहाँ पे। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट चावल आपके बनेंगे। और चावल आपने जब डालना है तो इस तरीके से करके डालना है ताकि इसमें जो पानी आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है बाउल में तो वो भी ना चले जाए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसी रेशो से पानी लेंगे जितना क्वांटिटी मैंने बताई है इसी तरह से लेंगे और अगर आप चावल उंडेल देंगे इसके अंदर इस तरीके से तो ये पानी भी इसके अंदर चला जाएगा और चावल की मेजरमेंट जो आपकी पानी की मेजरमेंट है वो सारी ख़राब हो जाएगी और चावल आपके फिर नरम हो जाएंगे। तो चावल इस तरीके से करके डालें ताकि जो चावल का पानी बचे उसको आप बाद में फेंक दें। तो बस अब इसको ज़्यादा हम चम्मच नहीं चलाएंगे। यहाँ देखिए जायफल और जवेत्री मैंने इस साइज़ का ले लिया है, इसको मैं पाउडर बना लूँगी बिल्कुल बारीक। तो ये देखें पाउडर बन गया है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ये पाउडर बना है। इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे लास्ट में और इसके ऊपर हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे। केवड़ा पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस बहुत थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। बस इसको हल्का सा चम्मच से इस तरह से फैला लें और उसके बाद कवर कर दें। तेज़ आग पे तवे के ऊपर रखिएगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा 20 मिनट के बाद पुलाव रेडी हो गया है। इसको 20 मिनट के बाद आपने बिल्कुल हल्का हल्का सा इस तरह से साइडों से खोल लेना है और उसके बाद ढक्कन को बंद कर देना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही खिला खिला सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव देखें आपका बन के रेडी होगा। ये चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे और साबुत साबुत खिले खिले चावल हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत से लोगों का जो पुलाव होता है वो बनने के बाद बहुत ही ड्राई सा लगता है, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग जब पुलाव बनाएं तो चाप का यूज़ कीजिएगा, कोशिश करें और चिकना गोश्त यूज़ कीजिएगा तो आपका पुलाव कभी भी रूखा और ड्राई सा फील नहीं होगा आपको खाने में। तो बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में ईद के फर्स्ट डे लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसको रायते के साथ बनाएं और सलाद बनाएं, साथ अपने मेहमानों को सर्व करें, घर वालों को सर्व करें, सबको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। तो ये मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। ये इतना कोई मज़े का बना है कि आप लोग देख कर पुलाव भूल जाएंगे। आप लोग एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।